ईश्वर भाव का भूखा होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, रूस की एक बड़ी प्राचीन कथा है। वहाँ के गांव में 3 संत आकर के ठहरे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ते जा रही थी। लोगों की भीड़ प्रतिदिन बढ़ रही थी। चर्च में लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा। वहाँ का जो प्रमुख पादरी था वो थोड़ा सा चिंतित हुआ कि ऐसे कौन से लोग आ गए हैं जिनके पास में इतनी भीड़ बढ़ते जा रही है। ऐसा उनमें है क्या? वो कौन सी प्रार्थना करते हैं कि उनके पास में लोगों का हुजूम बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो उसने अपनी पोशाक पहनी, बढ़िया मुकुट लगाया, बाइबल रखी, हाथ में छड़ी रखी, और चूंकि वो झील के उस पार रहते थे तो नाव में बैठ कर के वो उस पार पहुंचा। जाकर के देखा, बड़े साधारण से 3 लोग थे, बैठे हुए थे। जैसे वो उनके पास में पहुंचा, वो तीनों लोगों ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया। उस पादरी ने पूछा कि आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं? बोले, हम तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर बोले, इतनी भीड़ तुम्हारे पास कैसे आ रही है? बोले, क्या बताएं साहब, आप अच्छे आ गए। आप इन लोगों को समझाएं, हम लोग बड़े परेशान हो गए हैं। बहुत तीनों अच्छे थे, बढ़िया सुख से रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो लोग आते ही चले जा रहे हैं। आपका आगमन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब आप इन लोगों को समझाएं ताकि हमें थोड़ी सी शांति मिल सके। हम तो बगैर पढ़े लिखे हैं। बोले, तुम कौन सी प्रार्थना करते हो? बोले, हम तो बगैर पढ़े लिखे, हमें प्रार्थना आती नहीं। जो आप लोग प्रार्थना करते वो बड़ी लंबी है, कठिन है, हम उसे कैसे कर पाएंगे। अब पादरी का अहंकार और बढ़ा कि अब तो ये लोग काबू में आ जाएंगे और अब मेरे चर्च में फिर से भीड़ चालू हो जाएगी। उसने जोड़ दिया कि तुम बताओ कौन सी प्रार्थना करते हो। वो नीचे देखते रहे। जब पादरी ने जोड़ दिया तो बोले, अब आप जोर ही दे रहे हैं तो मैं बता देता हैं। हम बता देते हैं। जैसे हिंदुओं में 3 देवता हैं, वैसे ही क्रिश्चियन में 3 देवता माने जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भगवान 3 हैं, हम भी 3 हैं, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि तुम भी 3, हम भी 3, हम करो, कृपा करो। अब तो पादरी से हंसी नहीं रुकी। वो हंसने लगा। बोले, मूर्ख, ये कोई प्रार्थना होती है क्या? अब बोले, हमें तो कुछ पता नहीं, हम ही ने खुद प्रार्थना बना ली कि भगवान 3 है, हम भी 3 हैं, बस हमने इतना जोड़ दिया कि हम पर कृपा करो। पादरी ने बोला, ये सब ऐसा नहीं चलेगा। उनको प्रार्थना बताई। अब वो प्रार्थना उन्होंने सीखी। 1 बार बताई, 2 बार बताई, 3 बार बताई। बोले, इस प्रार्थना को करना गलत तरीके से नहीं करना, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। बोले, ठीक, हम प्रयास करेंगे। पादरी बड़ा प्रसन्न होकर के नाव में बैठ करके झील के मध्य में ही पहुंचा था कि अचानक नाविक ने देखा और वो भी हतप्रम हो गया। उसने पादरी से बोला, जो मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं क्या? बोले, हाँ। तीनों लोग जो है वो झील पर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि मैंने तो अभी तक सिर्फ इतना ही सुना था कि जीसस एक बार नदी पर नंगे पैर चले थे। ये तो तीनों दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वो नाव के किनारे पे आकर खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ के बोले कि साहब क्षमा करना, हम प्रार्थना भूल गए। ये बोलता है ऐसी करना, ये बोलता है ऐसी करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके एक बार फिर से बता दें। वो पादरी उनके चरणों में झुक गया। बोले, आपकी जो प्रार्थना है वो कबूल हो गई। हम जो प्रार्थना करते हैं वो कबूल अभी तक नहीं हुई। निश्चित रूप से आप लोग महान हैं, और अब तो मैं भी यही प्रार्थना करूंगा, तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। तो मित्रों, जब हम ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर भाव का भूखा होता है। ईश्वर ये नहीं देखता कि आपने मंत्र का उच्चारण सही किया या नहीं किया, आपने फूल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाया, आपने तिलक लगाया कि नहीं लगाया, आप किस प्रकार के वस्त्र पहन करके बैठे, आप किस दिशा में
जो है मुंह करके बैठे हैं। ईश्वर सिर्फ आपके भाव देखता है कि आप जितनी देर बैठे उसके पास में सही तरीके से बैठे कि नहीं बैठे। आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से कर्मकांड कर लिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से मंत्रों का जाप कर लिया, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आपका मन भटक रहा है, आपका मन स्थिर नहीं है, आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो मंत्र कभी फलित नहीं हो सकता। इसलिए तो कहा गया है कि उल्टा नाम जप ही जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपने से भी वाल्मीकि ब्राह्मण बन गए और उन्होंने इतने बड़ी रामायण की रचना कर दी। तो मित्रों, जो व्यक्ति भाव सहित श्रद्धा सहित ईश्वर की आराधना करता है, निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होती है। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।